नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कहें एआई। और ये अब कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही। ये हमारे फोन में है, हमारी गाड़ियों में है, मतलब हमारे चारों तरफ है। तो ये एआई आखिर है क्या चीज? अच्छा, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें ना, तो एआई का मतलब है ऐसी मशीनें या कंप्यूटर सिस्टम्स जिनमें हम इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फैसले लेने की काबिलियत हो। चैट जीपीटी और गूगल असिस्टेंट इसके सबसे बढ़िया उदाहरण हैं, जिनसे हम में से कई लोग तो रोज बात करते हैं। ठीक है, ये परिभाषा तो समझ में आती है, लेकिन जो सबसे मज़ेदार सवाल है वो ये है कि ये मशीनें सच में इंसानों की तरह सोचती कैसे हैं? आखिर इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस चीज को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें एआई के 3 मुख्य प्रकारों को जानना होगा। हम इसे ऐसे देख सकते हैं। एक है आज का एआई, फिर है कल का एआई और एक है कल्पना का एआई। चलिए एक-एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है नैरो एआई, जिसे हम स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं। ये एआई का वो प्रकार है जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये किसी एक ही काम में माहिर होता है, बस एक काम में। जरा सोचिए गूगल मैप्स के बारे में, जो सिर्फ रास्ता बताने में एक्सपर्ट है, या इंस्टाग्राम जो तस्वीरों में चेहरों को पहचान लेता है। ये सभी नैरो एआई के ही उदाहरण हैं, जो अपने अपने काम के मास्टर हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भविष्य की तरफ। दूसरा प्रकार है जनरल एआई, यानी थिंकर। ये एक ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो कोई भी दिमागी काम ठीक वैसे ही कर सकेगी जैसे हम इंसान करते हैं। मतलब पढ़ना, तर्क करना, नई चीजें सीखना और फैसले लेना। वैज्ञानिक इस पर जोर जोर से काम कर रहे हैं, पर यह अभी पूरी तरह हकीकत नहीं बना है। और ये स्लाइड तो समझिए दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है नैरो एआई, जो सिर्फ एक काम पर लेजर फोकस्ड है, और दूसरी तरफ है जनरल एआई, जिसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा बड़ी होगी। एक आज की सच्चाई है तो दूसरा आने वाले कल की टेक्नोलॉजी। और फिर आता है तीसरा प्रकार, सुपर एआई, जिसे हम जीनियस कह सकते हैं। ये वो चीज़ है जो अभी तक तो ज़्यादातर हमें साइंस फिक्शन फिल्मों में ही दिखती है। ये एक ऐसा एआई है जो इंसान के दिमाग से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ और बुद्धिमान होगा। ये बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकेगा और खुद से नए आइडियाज़ भी बना सकेगा। ओके, तो एआई के टाइप्स तो समझ आ गए, पर वो जो सबसे बड़ा सवाल था कि ये सोचते कैसे हैं, इनके सीखने के पीछे का राज क्या है? चलिए अब इस प्रक्रिया को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, एआई का सीखना ना मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। पहला है डेटा। एआई को बहुत ही सारी जानकारी दी जाती है। जैसे अगर एआई को ये सिखाना है कि बिल्ली कैसी दिखती है, तो उसे हजारों लाखों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। दूसरा स्टेप है एल्गोरिदम। ये कुछ गणित के नियम होते हैं जो एआई को उस डेटा में पैटर्न खोजने में मदद करते हैं। जैसे कि वो ये सीखता है कि बिल्लियों के नुकीले कान और मूंछें होती हैं। और तीसरा स्टेप है सीखना। ये प्रैक्टिस करता है, गलतियां करता है और फिर खुद को ठीक करता है, ताकि समय के साथ और बेहतर होता जाए। और इस पूरी बात को ना, ये एक लाइन बहुत ही कमाल के तरीके से समझाती है। यह एक बच्चे के साइकिल चलाना सीखने जैसा है। पहले वो गिरता है, फिर दोबारा कोशिश करता है और धीरे धीरे सही से चलाने लगता है। एआई भी डेटा और अभ्यास से ठीक इसी तरह सीखता है। कितनी सीधी सादी लेकिन कितनी गहरी बात है ना? तो हमने समझा कि एआई क्या है और सबसे जरूरी कि ये काम कैसे करता है। आज के नैरो एआई जो हमारे पास हैं से लेकर भविष्य के जनरल एआई तक, हमारी ये यात्रा अभी तो बस शुरू ही हुई है और ये तकनीक हर दिन बेहतर होती जा रही है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर एआई इंसानों की तरह सीख सकता है, तो भविष्य में इसकी सीमाएं क्या होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली दुनिया का भविष्य तय करेगा। सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार है ना?